हरियाणा में आज इनेलो के नेता नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नफे सिंह राठी की हत्या तो कर दी गई, लेकिन बड़ा सवाल है कि नफे सिंह राठी का दुश्मन कौन था। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गैंगस्टर काला जठेड़ी का इस पूरे मामले में नाम निकलकर सामने आ रहा है, उससे शक की जो सुई है वो इस गैंग पर जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैद है, और उसका साथी यानी काला जठेड़ी जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो इन दोनों का नाम इस पूरे मामले में, इस पूरे वारदात में निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन और भी कई सवाल हैं जो आज के इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं। वो ये कि जिस तरह से नफे सिंह राठी के पार्टी के लोग यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल के लोग अब इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि नफे सिंह राठी को लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के नाम से बहुत दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। तो इस लिहाज से ये दोनों गैंगस्टर इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस का आधिकारिक बयान अभी निकलकर सामने नहीं आया है जो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी को हम एकदम से कह दें कि इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिलवाया है। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरह से देखिए, हम कहें नफे सिंह राठी एक ऐसे नेता थे जिन्हें आप छोटे मोटे नेता तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये एमपी का चुनाव लड़ चुके थे, विधायक भी रह चुके हैं, पार्षद निगम चेयरमैन भी रह चुके थे 2 बार, और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे, और इस वक्त मौजूदा वक्त में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। यानी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके थे। तो ये बहुत बड़े नेता आप इनसे इन्हें कह सकते हैं, या फिर ये वो डिजर्व करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और सिद्धू मूसेवाला के हत्या का जो पैटर्न था, ठीक वैसे ही नफे सिंह राठी को मारा गया है। तो इससे अगर हम ये कहें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसा एक बार और हत्याकांड हुआ है तो शायद गलत नहीं होगा। बस फर्क इतना है कि सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर थे और एक नेता थे, और वो पंजाब में उनकी हत्या हुई थी, और ये हरियाणा में हत्या हुई है। बस 2 स्टेट का इसमें अलग अलग घटनाक्रम जो हुआ है वो स्टेट अलग अलग है, लेकिन हत्या का पैटर्न वही सेम गैंगस्टर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। और जिस तरह से देखिए दोस्तों, नफे सिंह राठी के साथ 3 लोग जो हैं वो गोलियां लगी हैं, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। जो चालक था गाड़ी का, जो उस वक्त फॉर्च्यूनर कार चला रहा था, वो मारा जा चुका है। और 2 सुरक्षाकर्मी जो पीछे बैठे थे, गनर उनके, तो ये कहा जा रहा है कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और उन्हें बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत कम हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम इन 2 घटनाओं का अगर हम इसमें जिक्र करें या आपस में हम इनको कंपेयर करने की कोशिश करें, तो जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, ठीक उसी तरह से अगर हम जोड़ें तो सबसे पहले ये जानकारी किसको थी कि नफे सिंह राठी अकेले आगे वाले सीट पर बैठे हुए हैं, पीछे उनके साथ 2 गार्ड हैं और एक ड्राइवर है, यानी उस गाड़ी में कुल 4 लोग हैं। और नफे सिंह राठी कहाँ बैठे हैं, यानी कि अगली सीट पर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये शूटर कैसे जानते हैं कि ये सब कुछ मतलब आते हैं और सबसे पहले गोली वहीं ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठते हैं, जिसे हम परिचालक सीट कहते हैं। तो वो शूटर जब i-20 कार से आते हैं और उतरते हैं और अचानक जब गोलियां मारते हैं, तो सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि जो उनके गनर थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या ये सब इतना जल्दी हुआ कि उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला, समझने का मौका नहीं मिला। दूसरा ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जो किसी बड़े नेता के जो गनर होते हैं, जो सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं, उनकी जो नज़रें होती हैं वो चील से भी ज़्यादा तेज होती हैं। मतलब अगर कोई भी बड़ा नेता जा रहा है, उसकी गाड़ी जा रही है, तो बगल से कोई भी गाड़ी अगर आती है तो सबसे पहले इशारा किया जाता है। कभी आप भी किसी बड़े नेता के प्रोटोकॉल वाले काफिले में अगर आप भी कहीं फंसे हो तो आपने भी महसूस किया होगा कि आपको रुकने का इशारा किया जाता है। बड़े नेता तो बहुत बड़ी बात है, कोई छुड़वैया नेता भी अगर जाता है तो उसके साथ भी 2-4 जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, प्राइवेट गार्ड वार्ड होते हैं, वो भी आपको रुकने का इशारा करते हैं। तो सोचिए, एक बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, उन पार्टी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और वो गुजरते हैं और उनके साथ एक गाड़ी आती है, छोटी गाड़ी
i20 i10 कार आती है और उसमें से 4-5 बदमाश निकलते हैं और वो 50 गोलियां बरसा देते हैं और सुरक्षाकर्मी कुछ नहीं कर पाते। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। ये कहना कि सुरक्षाकर्मी यूं बैठे रहे। और देखिए, अब जब सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे तो सिद्धू मूसेवाला के साथ आपको याद होगा उनके 2 दोस्त थे और उन दोनों दोस्तों का जब बयान बाद में निकल कर सामने आया था तो उसमें ये कहा था कि सिद्धू मूसेवाला ने भी अपनी पिस्टल निकाली थी गोली मारने के लिए। मतलब जब सिद्धू मूसेवाला को बदमाशों ने घेरा तो सिद्धू मूसेवाला घबराए नहीं थे और उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल के गोलियां चलाई थी। यहाँ पर भी अगर हम वही सोचें, जो इनके साथ गनर थे, सिद्धू मूसेवाला अपना पिस्टल निकाल के 6 हमलावरों को मारने की सोच सकते हैं, बदले की सोच सकते हैं, कार्रवाई करने की सोच सकते हैं। तो भैया ये 2 गनर बैठे हुए थे, इनके दोनों के हाथों से जो पिस्टल या वो AK-47 या जो भी उनके पास वेपन्स था वो क्यों नहीं चले भाई? गाड़ी रुकी होगी, वहाँ से निकले होंगे, आए होंगे, इतना मौका तो मिला होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं होना कहीं ना कहीं बड़े शक के दायरे में आ रहा है। दूसरा ये कि वो शूटर जब नफे सिंह राठी को ही मारने आए थे तो वो क्या सुरक्षा कर्मियों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई, और जितनी गति से नफे सिंह को गोली मारी गई, उनका ड्राइवर जब मारा गया हो सकता है कि उसके बगल में वो था तो उसे गोलियां लगी हों और पीछे जो सुरक्षा कर्मी बैठे थे उन्हें कम गोलियां लगी हों। कहा जा रहा है कुल 50 से ज़्यादा गोलियां नफे सिंह राठी के ऊपर बरसाई गई हैं। और इस पूरे मामले में जो वहाँ के SSP हैं अर्पित जैन, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि सभी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बहुत जल्दी आरोपी जो कोई हो वो पकड़ा जाएगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हरियाणा में दरअसल देखिए BJP की सरकार है और खट्टर साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर जी। लेकिन अब इनेलो के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी लंबे वक्त से जब लॉरेंस बिश्नोई और काला जछेड़ी गैंग के बदमाशों के द्वारा नफे सिंह राठी को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी तो वो पुलिस प्रोटेक्शन की जो है डिमांड कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हरियाणा की सरकार ने उन्हें कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवाई, जिसके बाद इस तरह के हालात देखने को मिले। दूसरी बातें एक और कही जा रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था और अब से पहले किसी और नेता ने आत्महत्या की थी और इसमें इनका नाम सामने आया था कि नफे सिंह राठी ने उस नेता को बहुत प्रताड़ित किया था, उस व्यक्ति को, और जिसके बाद में पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने इन्हें नोटिस भेजा था। बाद में इन्हें इंटरिम जमानत मिली थी और इसी जमानत के खिलाफ वो परिवार इनके खिलाफ गया था और हाई कोर्ट में कि इनकी जमानत याचिका जो है वो रद्द की जाए। बहरहाल इन सब मुद्दों को कड़ी से कड़ी पुलिस जोड़कर देख रही है। और देखिए, हम एक चीज़ और देखते हैं, जब लॉरेंस, जछेड़ी, बिश्नोई, गोल्डी, जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं, जब ये हत्याओं को अंजाम देते हैं तो सोशल मीडिया पर इस बात को बहुत बढ़ चढ़ कर वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे हत्याकांड के बाद जिम्मेदारी वाला पोस्ट किसी का सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी जो भी आरोपी होंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इससे पहले भी हमने हरियाणा के अंदर कांग्रेस नेता विकास चौधरी की हत्या की खबर भी देखी थी, जब विकास चौधरी मारे गए थे और गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम उसमें सामने आया था। और सिद्धू मूसेवाला के साथ मैं तो आपको जिक्र कर ही रहा हूँ उनकी घटना। और तीसरे ये नेता हैं नफे सिंह राठी, जो अब मारे जा चुके हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नफे सिंह राठी का कोई ऐसा राजदार था, कोई ऐसा ही अपना था जो शूटरों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करवा रहा था कि वो आगे बैठे हैं और उनके साथ इतने लोग हैं, आप उनके हत्या ऐसे कर सकते हो? क्या कुछ ऐसी बातें हैं, आपको ऐसा लगता है? अगर है तो अगर आपको ऐसा लगता हो, ऐसे तो आप कहाँ से जानेंगे? लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्या ये सही सोच रहे हैं या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है जो बहुत जल्दी निकल कर सामने आएगी? अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।